सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत सूफी आंदोलन पढ़ने वाले हैं। यह काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत उपयोगी है एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और देखे भी गए हैं फिलहाल जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं उन सभी को इंक्लूड किया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ देते हैं, साथ ही स्ट्रेटजी बताते हैं कि आप कैसे किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो चलिए जानते हैं आज सूफी आंदोलन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इस्लाम धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में सूफीवाद उभर कर सामने आया। जब इस्लाम धर्म में जो एक सुधारवादी आंदोलन हुआ, जब बहुत सारी कुरीतियाँ और ये सब व्याप्त हो गई, तो उसमें सुधार के रूप में एक सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका जो है सूफीवाद के रूप में उभर कर सामने आया था। अगला पॉइंट कहता है कि सूफी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था शिया सुन्नी के मध्य खूनी टकराव को समाप्त करना और प्रेम व मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। इस सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसे समझ लेंगे। इसका उद्देश्य था शिया और सुन्नी जो दो संप्रदाय हैं मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत, उस दोनों के बीच में जो टकराव है, खूनी टकराव है अर्थात दुश्मनी है, उसको समाप्त करना और उनके बीच प्रेम व मानवता का संदेश आदमी आदमी तक पहुंचाना। अगला पॉइंट देखते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सूफ से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन होता है। तो यह एग्जाम में कई बार आता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है या फिर सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यह अरबी शब्द से लिया गया है सूफ से, जिसका अर्थ होता है ऊन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सफ़ा एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था जिसे प्रारंभिक सूफी लोग पहनते थे। सूफी लोग जो वस्त्र पहनते थे उसका नाम सफ़ा होता था, या ऊनी वस्त्र था जो सूफी लोग पहनते थे शुरू में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सफ़ा का अर्थ पवित्रता या विशुद्धता है। तो सफ़ा का अर्थ क्या होता था? पवित्रता, जो बहुत पवित्र हो या विशुद्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतः आचार विचार से पवित्र लोगों को सूफी कहा जाने लगा, अर्थात जो भी जिनका भी आचार विचार व्यवहार ये सब शुद्ध रहता था, पवित्र रहता था, उन्हें सूफी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रबिया 8वीं सदी और मंसूर हल्लाज 10वीं सदी के नाम प्रारंभिक सूफियों में प्रसिद्ध है। अर्थात 8वीं सदी में रबिया का नाम और 10वीं सदी में मंसूर हल्लाज का नाम जो है वह प्रसिद्ध सूफियों, जो बहुत बड़े बड़े सूफियों हुए हैं उनमें उनका नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सूफी विचारों का फैलाव दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने से पूर्व हुआ। भारत में सूफी विचार जो आया था वह दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ उससे पहले आया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नामक प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम काफ़ी बार पूछता है, जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ वह भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। यह एग्जाम में कई बार आता है कि भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत या जनक किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे 1192 में। उन्होंने अजमेर को अपने धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। अजमेर को वह अपना धार्मिक गतिविधि, जो भी अपना काम करते थे वो धार्मिक काम वह अजमेर में किया करते थे। तो यह आप याद रखेंगे, उनका केंद्र भी पूछता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूफी मत एक ईश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास रखता है। यह जो सूफी मत है एक ईश्वरवाद, यह एक ईश्वर में विश्वास रखता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करने वाले को मुरीद कहा जाता था। जो भी सूफी संत के शिष्य हुआ करते थे या चेले हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सूफी संतों के आश्रमों को खानकाह या मठ कहा जाता था। जो भी सूफी संत के जो आश्रम होता था उसे क्या कहा जाता था? खानकाह या फिर मठ कहा जाता था, जिसमें वे निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सूफियों के धर्म संघ 2 भागों में विभाजित थे। इनके जो धर्म संघ थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। पहला बाशारा, दूसरा बेशारा। तो बाशारा मतलब इस्लामी सिद्धांत के यह समर्थक थे और बेशारा जो है वह इस्लामी सिद्धांत से नहीं बंधे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबा फरीद के गुरु थे बख्तियार काकी। आता है क्वेश्चन यह कि बाबा फरीद के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी, आप इसका नाम याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है बाबा फरीद के कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। बाबा फरीद की कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। एक और चीज़ आप देख लेंगे कि जो भी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हुए थे उनका नाम कभी कभी एग्जाम में 3 ऑप्शन आ जाएंगे और एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो आप इसे याद रखेंगे कि चिश्ती संप्रदाय के जो भी महत्वपूर्ण गुरु थे वह कौन सब थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। यह नाम जो है 5 नाम आप याद रखेंगे या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि चिश्ती संप्रदाय के ये सब प्रमुख जो है वह संत थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सूफी संत सरल व सादगीपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखता था। ये सूफी संत लोग जो है वह सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सूफी संत मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो भी सूफी संत थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा कब में विश्वास नहीं रखते थे। अगला पॉइंट कहता है कि मंसूर हल्लाज प्रथम सूफी साधक थे जिन्होंने स्वयं को अनलहक घोषित किया। वे सूफी विचारधारा के प्रबल प्रतीक बने। सबसे पहला जो है सूफी साधक कौन थे, तो मंसूर हल्लाज, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभ में सूफी आंदोलन खुरासान प्रांत के आसपास विशेषतः बल्ख शहर एवं मिस्र तथा इराक तक सीमित था, जो धीरे धीरे संसार के अन्य हिस्सों में फैलता चला गया। यह जो सूफी आंदोलन था यह शुरुआत कहाँ से हुआ, तो खुरासान प्रांत से, और उसके बाद मिस्र इराक तक ही सीमित था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह संसार के सभी हिस्सों में फैलता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूफी संत ईश्वर को प्रियतमा और स्वयं को उसका प्रियतम मानते थे। जो भी सूफी संत थे वो ईश्वर को अपना प्रियतमा अर्थात प्रेम करने वाला मानते थे और स्वयं को उसके प्रेमी मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूफी संतों को यकीन था कि वे प्रेम व संगीत से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सूफी संत का क्या यकीन था कि अगर प्रेम और संगीत से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यह भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन से सूफी संत गुरु थे जो अपने शासनकाल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो शेख निजामुद्दीन औलिया, नाम याद रखेंगे आप लोग। एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे, आप इसे याद रखें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सूफी संप्रदाय के जो भी संप्रदाय बने, जितने भी संप्रदाय बने, उनके संस्थापक का नाम यह एग्जाम में आता है। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे सिहराबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। आप इसे जरूर याद रखें, ये सब आते हैं एग्जाम में। नक्शबंदी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे ख्वाजा बकीउल्लाह। कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे शेख बहरुद्दीन। और लास्ट सतारी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे शाह अब्दुल सत्तारी। यह सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सूफी संत और उनकी जो उपाधियां क्या थी। जो कुछ प्रमुख सूफी संत थे और उनकी कुछ उपाधियां यहाँ पे बताया गया है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कौन सी उपाधि मिली थी, तो महबूब ए इलाही। अगर आपको महबूब ए इलाही से पूछे कि महबूब ए इलाही किनको उपाधि मिली थी, किस सूफी संत को, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख नसरुद्दीन महमूद को मिला था चिराग ए दिल्ली, यह आता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है सैयद महमूद गेसूदराज को क्या मिला था, बंदा नवाज का उपाधि मिला था। नेक्स्ट और लास्ट है शेख अहमद सरहिंदी, इनको मिला था मुजादी अली फसानी का उपाधि। तो ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि आपने जान लिया कि शेख निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखे थे। उसके बाद अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में जो शामिल थे उनका नाम देखिए, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी आदि। तो आपको पूछता है कभी कभी कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक सूफी संत को पद पाने से पूर्व 10 आत्माओं से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब भी एक सूफी संत को उनका पद प्राप्त करने के लिए उनको जो है वो 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जो उनको जब परम पद प्राप्ति होती है, अर्थात वो जब गुरु बनते हैं, तो उसके लिए उनको 10 अवस्थाओं से गुजरना होता है। कौन कौन सा अवस्था है आप उसे देखेंगे। पहला है तौबा, उसके बाद दूसरा है तवाकुल, तीसरा है फग्र और चौथा है रजा, पांचवा है शुक्र। एक बार इसे फिर से देखेंगे। पहला है तौबा, दूसरा है बजा, तीसरा है तवाकुल, चौथा है जहूद, पांचवा है फग्र, छठा है सब्र, सातवां है रजा, आठवां है खौफ, नौवां है शुक्र
10वां है रिजा। माफ़ कीजिएगा, यह क्लियर नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं आता है, मैंने इसे आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। ऐसे समझिए कि किसी भी सूफी संत को परम पद की प्राप्ति के लिए 10 अवस्थाओं से गुजरना होता था। अगला पॉइंट देखिए कि ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासनकाल समकालीन थे। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे वह किसके समकालीन थे, तो ख्वाजा बख्तियार काकी जो है वह इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था उसके शासनकाल के थे। उन्होंने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, तो बाबा फरीद को ख्वाजा बख्तियार काकी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाबा फरीद के जो प्रमुख शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन सबीर। आप इसका भी नाम याद रख सकते हैं, नहीं तो स्किप करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के परमप्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। मैंने अभी आपको बताया कि अमीर खुसरो से क्वेश्चन आता है, तब से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। इन्होंने दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, क्वेश्चन बनता है, इन्होंने दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने भारत में सूफियों के सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना की। तो क्वेश्चन आता है कि सूफियों के सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने की, तो उसकी स्थापना की थी शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सोहरावर्दी सिलसिला की नींव सुदृढ़ता से वस्तुतः शेख बहरुद्दीन जकरिया ने भारत में डाली थी। इन जकरिया से भी क्वेश्चन आता है कि शेख बहरुद्दीन जकरिया का संबंध किससे है, तो सोहरावर्दी सिलसिला से इसका संबंध था। इन्होंने सिंध व मुल्तान को अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, यह भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोहरावर्दी परंपरा के जो प्रमुख संत थे वो कौन कौन थे, तो बुरहान थे, सैयद सुर्ख जोश थे, जलालुद्दीन तबरीजी थे और भी कई सारे थे जो सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने बिहार को केंद्र बनाकर भारत में सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, बीपीएससी के एग्जाम में भी देखने को मिला है कि शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किसको केंद्र बनाया, तो बिहार को, और भारत में कौन सी सिलसिला शुरुआत की, तो सत्तारी सिलसिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा फिरदौसी को शेख शरीफउद्दीन याहिया ने फैलाया था। यानी कि बिहार में जो सोहरावर्दी सिलसिला है इसको किसने फैलाया था, फिरदौसी को किसने फैलाया था, तो शेख शरीफउद्दीन याहविया उनका नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ख्वाजा निजामुद्दीन के परम शिष्य का नाम क्या था, तो यह भी क्वेश्चन आता है कि याहिया ख्वाजा जो थे उनके गुरु का नाम क्या है, तो ख्वाजा निजामुद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ख्वाजा उबैदुल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की। नक्शबंदी सिलसिला आता है एग्जाम में, इसकी शुरुआत किसने की, स्थापना किसने की, तो ख्वाजा उबैदुल्लाह ने। थोड़ा सा नाम इस सब का डिफिकल्ट है, लेकिन आप याद रखने का कोशिश करेंगे या फिर वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं एग्जाम में। और ये छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसे इस वीडियो से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार किया था ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। तो भारत में नक्शबंदी शुरुआत की ख्वाजा बकी बिल्लाह, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है बकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी अकबर का समकालीन था। यह भारत में इस सिलसिले को व्यापक रूप से प्रचार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में कादरी सिलसिला की नींव डाली थी, यह भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना मोहम्मद गौस ने की थी। यह क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कि भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद गौस ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कादरी सिलसिला शिया मत का विरोधी था और गाना बजाना का सख्त विरोधी था। यह जो कादरी सिलसिला है यह शिया मत का विरोधी था और गाना बजाना का बिल्कुल ही विरोधी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक कट्टरवादी परंपरा नक्शबंदी परंपरा थी। जो सबसे कट्टरवादी परंपरा थी वो कौन सी थी, तो नक्शबंदी परंपरा। नेक्स्ट पॉइंट है सत्तारी परंपरा बिहार में काफ़ी फेमस हुई थी, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिहार में फिरदौसी सिलसिला का केंद्र मनेर रहा है। इस सिलसिला के प्रमुख संत थे सरफुद्दीन मनेरी, कई बार आया है एग्जाम में, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सूफी सिद्धांतों एवं पद्धतियों ने हिंदू दर्शन और भक्ति के कई तत्वों को स्वयं में आत्मसात किया। अर्थात जो सूफी सिद्धांत थे और पद्धति था उन्होंने हिंदू दर्शन और भक्ति के कई तत्वों को अपने अंदर में सम्मिलित किया हुआ है, अर्थात उसमें उस चीज़ को देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में भी सूफी मत को मानने वालों की संख्या कम नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सूफी मत को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संगीत में भी सूफी विचारधारा की स्पष्ट छाप झलकती है। भारतीय संगीत में सूफी विचारधारा अभी भी देखने को मिलती है। तो यह थी सूफी
आंदोलन की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब आज का क्वेश्चन सूफी आंदोलन से आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आप जो है वो वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सूफी संत जो भी थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे या नहीं। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल थैंक यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर यह यूज़फुल रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।